हेलो एवरीवन, आज हम लोग का एडमिशन का क्लास नंबर 2 है। बेसिकली डे 2 है। तो क्लास 1 हम लोग का इंट्रोडक्शन था। एक बार हम लोग जो क्लास 1 में पढ़े थे, हम लोग क्या एक काम करते हैं ना, उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें 3 अकाउंट बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, हम आपको कुछ समझाए थे, ठीक है ना। आपका नोट्स बुक होगा, आप ओपन कर लो, हम आपके साथ रिवाइज करेंगे तो आपको हेल्प होगा देखने में। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट हो। देखो सर, आप ये फिर से पढ़ा रहे हैं बाबू, रिवाइज करवा रहे, रिकैप करवा रहे। जैसे सीरियल वगैरह स्टार्ट होता है ना, तो पीछे का रिकैप देता है ताकि हम लोग कनेक्ट हो पाए। हाँ, ये पढ़ के आए हैं। बस 5 मिनट में पूरा जो 1.5 घंटा का क्लास हुआ था, 1 घंटा से ज़्यादा जो क्लास हुआ था, उसको 5 मिनट में हम फिर से एक बार आपको अपडेट करेंगे, ब्रीफ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन का मतलब क्या होता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म में एक बंदा एडमिट लेता है ना, एडमिशन लेता है, उसको बोलता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई बंदा एडमिट होता है, वो अपने साथ 2 चीज़ लाता है। पहला लाता है कैपिटल, दूसरा लाता है गुडविल। कैपिटल अपने लिए लाता है, गुडविल ओल्ड पार्टनर के लिए लाता है। जो भी गुडविल लाएगा ओल्ड पार्टनर के लिए, हम लोग बेसिकली प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलेंगे। तो वो पार्टनर जो होगा ना, ओल्ड पार्टनर, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए सर। अब हम लोग बनाते हैं 3 तरह का अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है ना। डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं एसेट्स अगर घटेगा या लाइबिलिटी बढ़ेगा। क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम लोग एसेट्स बढ़ेगा या लाइबिलिटी घटेगा, ठीक है ना। तो क्रेडिट बेसिकली इनकम डिनोट करता है और डेबिट बेसिकली एक्सपेंस एंड लॉस। नॉमिनल अकाउंट तो यही होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट आता है। इसी को उल्टा बोलेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस आता है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, क्लियर है। और हम लोग पढ़े हैं कि आज हम आपको एक तो एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, ठीक है ना। हम लोग एक पूरा एग्जाम्पल करेंगे और क्या होगा समझते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक बैलेंस शीट है, यहाँ पे एक बैलेंस शीट है। अब जैसे देख पा रहे हो, तुम्हारे सामने की क्वेश्चन है और हम लोग फॉर्मेट भी बना दिए। देखा, देखो एक क्वेश्चन है और हम इसका क्या कर दिए, फॉर्मेट भी बना दिए। देखो ये एक बैलेंस शीट है और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है और हम लोग का फॉर्मेट भी रेडी है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। बैलेंस शीट एक एसेट्स इधर है और इधर लाइबिलिटीज़ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सी जो है नया पार्टनर है। देखो पहले हमारे बिजनेस में 2 लोग काम करते थे ना, जो बिजनेस चलाते थे 2 लोग थे, ए और बी। पहले बिजनेस का पार्टनर कौन था, ए एंड बी। इन लोगों को ओल्ड पार्टनर बोला जाएगा। जिसका नाम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रहता है उसको ओल्ड पार्टनर बोला जाता है। अभी नया पार्टनर आ गया सी, ठीक है ना। और सी कितना लाएगा, ब्रिंग करेगा 1,50,000 एक्स कैपिटल। तो तुमको पता होना चाहिए जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो अपने साथ कितना चीज़ लाता है, 2 चीज़ लाता है। पहला कैपिटल लाता है अपने लिए, गुडविल लाता है ओल्ड पार्टनर के लिए। और जो ओल्ड पार्टनर होंगे मतलब ए एंड बी, उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कैपिटल लाया है 1,50,000, गुडविल लाया है 50,000। बोला मशीन डिप्रिसिएट हो गया 20% से। मतलब इन लोगों का मशीन कितना का था, 1 लाख का था। मशीन का दाम डिप्रिसिएट, याद करो प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे, डेप्रिसिएट का मतलब होता है वैल्यू कम होना, एप्रिसिएट का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना। और एसेट्स का दाम घटता है तो मेरे लिए क्या है, लॉस है। और लाइबिलिटी का दाम बढ़ता है, मेरे लिए लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ही चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर एसेट्स घटता है लाइबिलिटी बढ़ता है। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, अगर एसेट्स बढ़ता है और लाइबिलिटी घटता है। याद रहेगा आपको, याद रहेगा। तो चलो यहाँ पे हम ऐसे आपको बना दे रहे समझाने के लिए। ए फॉर एसेट्स, अगर एसेट्स हम लोग का रिड्यूस होगा, देखो एरो नीचे जा रहा है,
और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट में। तो डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंसेस। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ये यहाँ पे हम लोग परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स या एसेट्स जो भी बैलेंस शीट में है या जो भी लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में, उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिख सकते। रीजन बीइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एक रियल अकाउंट नहीं है, ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है इनकम और खर्च रिकॉर्ड करना। तो जब भी एसेट्स का दाम घटेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं डेबिट, और वो मेरे लिए खर्च होता है, लॉस होता है। सिमिलरली उसी तरह अगर एसेट्स का दाम बढ़ता है और लाइबिलिटी का दाम घटता है, ये इसको इनकम बोला जाता है। इनकम दोनों तौर से बोलेंगे। अगर एसेट्स का दाम बढ़ गया और लाइबिलिटी का दाम घट गया, मतलब रिड्यूस हो गया, तो वो मेरे लिए इनकम हो जाएगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग इस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फाइंड आउट किया जा सके, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोग समझते हैं, अब जो एसेट्स घटेगा बढ़ेगा, देखो यहाँ पे यहाँ पे मशीनरी लिखा हुआ है, फर्नीचर लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइन से एसेट्स का नाम लिखा हुआ है। मशीनरी 1 लाख रुपया कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आपको रीजन बताएं। क्योंकि तो ये रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है। एसेट्स का घटना बढ़ना मतलब इट शोज द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला है डेप्रिशिएट हो गया 20% से। तो मशीन कितना है मेरा यहाँ पे? 1 लाख। 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। या आप ऐसे ही कर लो, एसेट्स में रिकॉर्ड करते रहो, चलो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। मशीनरी कितना है? मशीनरी कितना बाबू बोलिए? 1 लाख माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना एट द रेट 20%। 20% है ना, चलो 20%। तो 1 लाख का 20% कितना हुआ? 20,000। हम लोग 1 लाख से 20,000 माइनस करेंगे, बाहर कितना जाएगा? 80,000। अब देखो कंफ्यूजन यहाँ होता है, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा फिगर लिखेंगे? यहाँ पे 1 लाख भी है, 20,000 भी है, 80,000 भी है। तो यू पीपल डिसाइड एंड टेल मी, क्योंकि आप लोग दूसरा क्लास कर रहे हो, अभी आप लोग 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग, आप लोग को ऑलरेडी कुछ आता है, क्योंकि हम लोग आज एडमिशन का दूसरा क्लास है। तो कल हम लोग क्या सीखें? रिवैल्यूएशन का डेबिट या क्रेडिट में कौन सा अमाउंट लिखेंगे? सब लोग 20,000 बोल रहे हो या कोई दूसरा आंसर है? 20,000 है, ठीक है ना। अच्छा, मेरा सवाल है कि कौन सा साइड लिखेंगे? ये डेबिट साइड लिखेंगे या क्रेडिट साइड लिखेंगे? तो आपको पता होना चाहिए मशीनरी मेरा एसेट्स है, और मशीनरी में मेरा क्या हुआ? घटा या बढ़ा? घटा। तो मशीनरी का घटना, सिर्फ मशीनरी का नहीं घटना, इस लाइन में जो भी एसेट्स है इसका कोई भी नाम, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो डेटर हो, कोई भी नाम जो भी एसेट्स में लिखे हैं, अगर उसका दाम घट जाता है तो जितना से घटा है उतना ही अमाउंट हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सर हम 1 लाख लिखे, 20,000 लिखे या 80,000 लिखे। हम बार बार बोल ले कितने से घटा, तो 20,000 आप लिखिएगा कौन से साइड? डेबिट साइड। क्या बोल के लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट। क्या लिखेंगे? जोर से बोलना होगा। कितना लिखना होगा? 20,000। समझ में आ रहा है? चलो मशीनरी हम लोग कर लिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? चलो फर्नीचर लिखें। यहाँ पे फर्नीचर लिख दिए हम लोग। यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना लिखा हुआ है? 1,50,000, 1.5 लाख। कितना लिखा हुआ है बोलो? अब यहाँ पे फर्नीचर के बारे में क्या बोला देख पा रहे हो? यहाँ पे 10%, मतलब 10% डेप्रिशिएट हुआ। डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू घटना, एप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू बढ़ना। अगर 1,50,000 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो आंसर आएगा 15,000। आएगा 15,000। तो अब माइनस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, एट द रेट 10%। तो कितना आएगा? 15,000। अब बाहर जाएगा 1,35,000 जाएगा। अब अगेन तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 1,50,000, 15,000 और 1,35,000। कौन सा फिगर कहां जाएगा? 15,000।
डेबिट साइड में जाएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर एसेट्स का घटना लॉस होता है और लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर अकाउंट कितना है? 15,000। क्लियर है? 15,000। देखो हम लोग दो हो चुका है। स्टॉक, स्टॉक कितना है? अरे जोर से बोलो, स्टॉक कितना है? अच्छा, स्टॉक के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। अगर स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला उसको एज इट इज उतार देंगे। बोलो हम क्या बोले? सर अगर स्टॉक के बारे में, नॉट ओनली स्टॉक, कोई भी एसेट्स के बारे में अगर कुछ नहीं बोलेगा उसको एज इट इज उतार देंगे आउटर कॉलम में। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे डेटर है। डेटर कितना है? 30,000। सर ये डेटर क्या होता है? डेटर वो इंसान होता है जिसको हमने, बिजनेस ने क्रेडिट में सामान बेचा है, गुड्स बेचा है और जिससे पैसा मिलेगा भविष्य में, फ्यूचर में, 1 साल के अंदर, उसको बोला जाता है डेटर। क्लियर है? मान लो हम मार्कर बेचते हैं और हम मार्कर क्रेडिट में बेचे हैं। जिस इंसान को हम ये मार्कर बेचे हैं उस इंसान को बोलेंगे डेटर। और वो इंसान मुझे कितना पैसा देगा? सर जितना आप सामान बेचे हैं उतना ही पैसा मिलेगा आपको। यहां तक आपको समझ में आया? लेकिन एडजस्टमेंट में बोला डेटर मेरा बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है लॉस। हम डेटर को बेचे हैं सामान 30,000 का और बोला है बैड डेट हो गया 3,000 का। मतलब अब हमको कितना पैसा नहीं मिलेगा? सर 3,000 नहीं मिलेगा। हमको पैसा मिलना था 30,000 जिसमें से 3,000 नहीं मिलेगा। तो यू पीपल डिसाइड एंड टेल मी, ये हमारे लिए इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? एक बार जोर से, इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? डेटर वो इंसान है जिसको हमने, बिजनेस ने क्रेडिट में सामान बेचा है। अब वो इंसान मुझे 30,000 देगा, ठीक है, बट वो 3,000 रुपया हमको नहीं देगा, वो मेरे लिए लॉस हो गया। तो ये लॉस बिजनेस के लिए कैसा लॉस है? मतलब ये बिजनेस के लिए लॉस है, इनकम थोड़ी है। ये बिजनेस के लिए क्या है? ऐसा लॉस जो अब हमको, लॉस का मतलब क्या होता है? अब ये पैसा नहीं मिलेगा। एक्सपेंस और लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो हम डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? आप टू बैड डेट भी लिख सकते हो, टू डेटर भी लिख सकते हो। तो बेस्ट होगा बैड डेट लिख देना। कितना लिखेंगे? 3,000। और डेटर से कितना माइनस करेंगे? याद करो बचपन में क्लास 11 में तो यही कर देते हैं, डेटर से लेस करने के बाद प्रोविजन निकाल देते हैं। आज भी तो वही कर रहे हैं। तो हम बोले थे ना क्लास 11 आपको पता रहेगा तो थोड़ा सा हेल्प होगा आपके लिए। सेम एडजस्टमेंट तो हम लोग पढ़े थे ना क्लास 11 में। डेटा से बैड डेट माइनस करने के बाद पीबीडी नहीं करते थे और दोनों को पीएल के डेबिट में लिखते थे। और यहाँ पे रिवैल्यूएशन का डेबिट में लिखेंगे, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10% बोला है। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पीबीडी का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। प्रोविजन का मतलब होता है हम मानेंगे कि इतना परसेंट पैसा, 10% पैसा हमको डेटर नहीं देगा। तो हम लोग जो प्रोविजन मेंटेन करेंगे वो किस अमाउंट पे मेंटेन करेंगे? बैड डेट माइनस करने के बाद। अब डेटर है मेरा 30,000। डेटर कितना है बाबू? 30,000 है। 30,000 का कितना माइनस किए? बैड डेट कितना माइनस किए? 3,000। तो अमाउंट कितना आया? 27,000। अब लेस करेंगे पीबीडी, कितना परसेंट? तो 27,000 का 10%, 2700। बाहर जाएगा कितना आ जाएगा? 24,000। 24,300। आया? अब ये दोनों अमाउंट कहां लिखेंगे? पीबीडी कहां लिखेंगे? यहां पे। अब डेटर भी लिख सकते हो 2,700। ठीक है ना? ये अमाउंट अच्छे से लिख देंगे। क्या लिखे हैं? 2700। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग कौन सा एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट तो कर लिए और कुछ है नहीं है। तो अभी हम लोग को सारा तो डेबिट साइड में है ना, तो अब बैलेंसिंग करना होगा। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना। तो हम तुमको लास्ट क्लास में बताए थे प्रॉफिट कैसे आएगा। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट आएगा। इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम है और यहाँ पे एक्सपेंस ही है, इनकम के नाम में तो कुछ लिखे ही नहीं। तो बोलो कितना है एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस एंड लॉस कितना लिखा हुआ? 20,000, 3,000, 23,000, 24,000, 25,000,
25,000 जोड़ लो ना, 20,000, 3,000, 23,000, 23 2 25,000, 26,000, 27,200। नहीं ये 15,000 है, 40,000 आएगा क्योंकि ये हम 1500 जोड़ लेते हैं, ये 15,000 है, सॉरी 1500 जोड़ लेते हैं, 15,000 है। कितना आया बाबू? 40,200। कितना आया? 40,700। एक बार फिर ऐड कर लो, 40,700 आ रहा है। आप लोग ऐड कर लीजिए, सब लोग ऐड कर लो। 20,000, 15,000, 20,000, 15,000, 3,000, 2,700, 40,700। अब देखो ये प्रॉफिट आया या लॉस आया? लॉस। क्योंकि हम लोग का कौन सा साइड ज़्यादा है? और डेबिट क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं है, तो ये मेरे लिए लॉस है। अच्छा ये लॉस है तो किसका लॉस है? पार्टनर का लॉस है। अब पार्टनर का यहाँ पे कोई रेशियो दिया हुआ है? कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है। रेशियो का मतलब होता है कि किसका कितना हिस्सा है पार्टनरशिप में। जब ये बताया नहीं जाएगा तो पार्टनरशिप में जब भी रेशियो डिस्क्लोज नहीं करेगा क्वेश्चन में, हम लोग 1:1 मानेंगे, इक्वली मानेंगे। ये एमसीक्यू भी आता है आप लोग का। व्हेनेवर पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हम लोग ऑलवेज अज्यूम करेंगे 1:1 इक्वली, ठीक है। तो अच्छा अब लॉस हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस होगा सर? डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई 2, 20,350, 20,350, 20,350, बोलो 20,350, 20,350 हम लोग का लॉस हुआ। क्यों ऐसे हम लोग डिवाइडेड बाई 2 किए? क्योंकि अभी हम बताएं पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि इक्वली है, मतलब दोनों का बराबर का लॉस होगा। अच्छा लॉस होने से पार्टनर का पैसा कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, हम उसको क्रेडिट करेंगे तो बढ़ेगा, डेबिट करेंगे तो घटेगा। अब ऐसे भी कर सकते हो, इसको लॉस होगा तो आप क्रॉस लिख देना, ये वाला चीज को इधर आएगा, ये वाला चीज को इधर जाएगा। क्लियर है? जैसे हम लोग क्रॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखे बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल, तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे फिर से बताते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग किसका नाम लिखे? ए एंड बी का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, ए बी सी, ए बी सी। तो ए रिवैल्यूएशन में लिखें बाई ए, तो ए में क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जगह नहीं हम टू शॉर्ट में लिखें, आप लोग पूरा लिखना, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लिखेंगे? 20,350, 20,350। क्लियर है? ये हम लोग लिख लिए, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का एडजस्टमेंट हो चुका। अब हम लोग ये जो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, बाबू ये देखिए, ये तो हम लोग का क्वेश्चन है ना, हम लोग का देखिए लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है, ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है। इस कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल बोला जाता है। बोलिए, इस कैपिटल को क्या बोला जाता है? ये कैपिटल हम लोग जब भी पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे ना, तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड में बाई होता है, बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। क्लियर है? चलो तो यहां पे बता दो कितना कैपिटल है इन लोग का। ए का है कितना? 1,20,000। बी का कितना? 1,80,000। सी का तो नहीं है। क्लियर है? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। सर आप लिख रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, हम लोग को भी लिखना है क्या? हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिख लोगे तो बेहतर होगा, आपको समझ में आएगा। ये ओपनिंग कैपिटल कहाँ से आता है हम लोग का? ये हम लोग का जो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में ये ए एंड बी है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। और जो भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल रहेगा ना, उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल जैसे बनाएंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। बोलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे?
फिर से बोलना होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नहीं माना जाएगा, जोर से बोलना होगा। सबसे पहले एक साथ बोलो। आइए, बाई बैलेंस बीडी कहाँ से कॉपी करेंगे? सर बैलेंस शीट के सबसे पहले क्या दिया रहेगा? कैपिटल दिया रहेगा। अब किसी का सवाल है क्वेश्चन का, सर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, बोलो। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ऐसा हो सकता है? अच्छा, हम मान ले आप रात में सो के उठो, मान लो कभी सुबह ही नहीं हुआ, समझे हम क्या बोले? आप रात में सोए, अंधेरा, मान लो सुबह नहीं हुआ, हमेशा अंधेरा रहा, तो ये कोई लॉजिक है? सुबह का बाद क्या आएगा? रात के बाद क्या आएगा? सुबह। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? कैपिटल। किसी का है कि मान लो नहीं दिया रहेगा, तो उसके लिए मेरा जवाब है हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में। इनफैक्ट क्वेश्चन बगैर इसका लिए बगैर अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा ही नहीं। समझ में? अम्मा कोई डाउट है? मान लीजिए हम एग्जाम में दिया, क्वेश्चन में दिया ही नहीं कैपिटल, तो कैसे करेंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो हो नहीं सकता है तो उसके लिए हम लोग डिस्कशन क्यों करें? आप 12 का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको माध्यमिक का क्वेश्चन पेपर देगा? नहीं देगा। कोई लॉजिक, कोई बुनियादी बात आप बता नहीं रहे, बेसलेस बात है ये। तो कभी इस तरह का बात आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। ऑलवेज सबसे पहले क्या देगा? ऊपर नहीं लिखा रहेगा, नीचे लिखा रहेगा। हम तो बोले लाइबिलिटी साइड में तो लिखा रहेगा ना, तो उसको उठा के पकड़ के कहाँ बैठा देंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल में। क्या बोल के बैठाएंगे? बाई बैलेंस। समझ में आया? यहाँ आपको कहीं खूबसूरत सा रिजर्व दिख रहा है, कितना लिखा हुआ है? 60,000। वो किसका खून पसीना है? जोर से बोलना होगा। अच्छा, नया पार्टनर आ रहा है, उसको छोड़ दे, नहीं बांटे। अगर नहीं बांटेंगे तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा ना। कौन अपना हिस्सा मांगेगा? न्यू पार्टनर। इसका आने से पहले हम इसको क्या कर दे? खत्म कर दे। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? रिजर्व का मतलब क्या होता है? हम लोग जब बिजनेस करते हैं ना, जो भी हम लोग का प्रॉफिट होता है सारा हजम नहीं कर जाते हैं, उसका कुछ हिस्सा हम लोग कहाँ रख देते हैं? रिजर्व। मतलब तकलीफ में जब हम लोग का तंगी होगा, परेशानी होगा, हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे बिजनेस में। मान लो बिजनेस आज अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस एकदम खराब हालात पे खड़ा है, तो हम लोग बिजनेस का रिजर्व इस्तेमाल करेंगे ना। मेरा बात समझ में आया? तो रिजर्व कितना है हम लोग का? रिजर्व कितना है? रिजर्व हम लोग का कितना है? हम लोग का बोलिए तो। तो बाबू हम लोग यहाँ पे जो रिजर्व देख पा रहे हैं, जैसे आपको हम बताएं ना, रिजर्व बनाने का, इसको बनाने वाला कौन? ओल्ड पार्टनर, क्योंकि मतलब ए बी ही तो बिजनेस कर रहा था ना। अभी फाइनली सी एडमिट हो रहा है, तो सी को हम लोग नहीं देंगे। आप रीजन समझिए। इसके आने से पहले सर क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। आपका अपना दिमाग तो काम करना चाहिए। क्वेश्चन में तो नहीं बोला, हम क्वेश्चन का मोहताज थोड़ी हैं। क्वेश्चन में कभी बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। समझ में आया? नहीं भी बोलता है क्वेश्चन में रिजर्व के बारे में, तब भी बांट दीजिएगा। किसको बांट के दे देंगे? ये 60,000 का किसका हिस्सा है? ए और बी का। अच्छा, यहाँ कोई रेशियो नहीं दिया, हम आपको अभी बताएं, जब भी क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं देगा तो इसको हम लोग कैसे बांटेंगे? 1:1। मतलब 60,000 का कितना हिस्सा करेंगे? 2। 60,000 का 2 हिस्सा करेंगे तो कितना आएगा? तो ए को कितना मिलेगा? अब बी को कितना मिलेगा? 30,000। याद कर लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस। कैपिटल हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल को मिलेगा तो क्रेडिट होगा। हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल को नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल एक लाइबिलिटी होता है, हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे। कैपिटल क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ना, डेबिट का मतलब होता है घटना। याद रहेगा आपको? तो चलो रिजर्व हम लोग बांट देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बाई रिजर्व 30,000 और 30,000। देखो ये न्यू पार्टनर है ना, उसके कॉलम में डैश कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबू अम्माद? जो न्यू पार्टनर सी है ना, इसके कॉलम में हम डैश लिख दिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि सर न्यू पार्टनर को तो नहीं मिलेगा, इसके आने से पहले हम लोग रिजर्व बांट देंगे। ठीक है। क्रेडिटर कितना है? 40,000 है।
क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर वो इंसान है जिससे हम लोग सामान हम लोग लिए हैं, प्रोडक्शन करे, जो हमको गुड्स सप्लाई किया है, ठीक है ना। तो उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं है। अगर बोलता क्रेडिटर पेड ऑफ हो गया तो जनरल एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्रेडिटर को माइनस कर देते हैं, कैश एंड बैंक से माइनस कर देते हैं। अगर क्वेश्चन बोलता क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिए तो जनरल एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए इनकम हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात बोला नहीं है। तब जब बोला नहीं है तो क्रेडिटर मेरे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी अभी भी है, तो इसको सिंपली बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख देंगे। कितना लिखेंगे? अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर क्रेडिटर बढ़ जाता तो मेरे लिए क्या होता? क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? लॉस, ठीक है ना। तो फिर उस कंडीशन में हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं और क्रेडिटर के साथ ऐड कर देते हैं। अगर बोल देता क्रेडिटर ना आपका 40,000 है, 5,000 रुपया रिटर्न ऑफ हो गया, रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर इज रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर को पैसा नहीं देना। अब मेरे लिए क्या हो चुका? हमको किसी को 40,000 रुपया देना था, अब 5,000 रुपया नहीं देना, तो उस केस में 5,000 मेरे लिए क्या हुआ? फायदा हुआ। तो फायदा को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। कितना लिखेंगे? 5,000। बहुत लड़का 35,000 लिख देगा। अरे 35 फायदा नहीं हुआ, फायदा कितना हुआ? कोई आप इंसान उंगली बैठ पकड़ाए, आप सर में चढ़ गए, अरे फायदा कितना दे रहा है? 5। अब 35 काहे लिख रहे हो? अरे आपका पैसा कितना बकाया था? पैसा बकाया था 40,000, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, आपका हालात खराब है। वो बोला चल भैया हम 5,000 रुपया माइनस कर दे, और हमको 5,000 रुपया नहीं चाहिए। आप अपना बुक में कितना लिख दे रहे हो? 5,000 लिखोगे ना। अब मत 35 काहे लिखोगे? तो 35 लिख सकते हैं हम लोग, लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा सर। आपका कॉपी, आपका पेन, आपको लिखने से कोई थोड़ी ना रोक सकता है। अगर आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे हो? क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है? हम लोग कैसे मान ले घटा है बढ़ा है? जब नहीं बोलेगा तो मानेंगे ना ही घटा है ना ही बढ़ा है, जो अमाउंट है हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देंगे। अगर अब्दुल्ला बोल देता क्रेडिटर 2,000 से कम हो चुका, तो हम लोग कितना लिखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी में? क्रेडिटर अगर बोलता 2,000 से कम हो गया तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हम लोग कितना लिखते हैं? वेरी गुड, 38,000 राइट आंसर। क्लैप फॉर हिम। वेरी गुड अब्दुल्ला। और 2,000 रुपया कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में बोला है, क्रेडिट साइड में। अम्मा तुम बोलो, तुम लोग बोलो बाबू। क्रेडिट साइड। देखो, क्रेडिटर को पैसा नहीं देना मेरे लिए इनकम, क्रेडिटर को पैसा नहीं देना मेरे लिए इनकम, क्रेडिटर को पैसा नहीं देना मेरे लिए इनकम, क्रेडिटर को और ज्यादा देना मेरे लिए लॉस। इतना समझ पा रहे हो बाबू? चलो आगे चले हम लोग। चलो यहां तक हम लोग हो चुका। अब एक एंट्री और हम लोग करेंगे यहाँ पे कौन एंट्री लिया है? नया पार्टनर आया है सी। तो आपको तो पता है जब भी नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा? पहला क्या लाएगा? कैपिटल कितना लाया? तो कैपिटल किसके लिए लाएगा? इसी को जोर से बोलना, कैपिटल किसके लिए लाएगा? कैपिटल किसके लिए लाएगा? एकदम रिदम में जोर से, कैपिटल किसके लिए लाएगा? तो कितना कैपिटल लाया? तो हम लोग किसके कॉलम में लिखेंगे? ए बी सी सी। आप तो बोल रहे हो खुद के लिए, तो किसके कॉलम में लिखेंगे? फिर से, कौन आया? क्या लाया? कितना लाया? कहां लिखेंगे? फिर से बोलिएगा, कौन आया? देखो देखो, कौन आया? क्या लाया? सर दो चीज लाएगा। पहला क्या लाया? कितना लाया? कहां लिखेंगे? सी के कॉलम में लिखेंगे। कोई आपत्ति? कितना लिखेंगे? 1,50,000। तो इसका जनरल एंट्री तो कल ही पढ़ लिए थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखो सीज कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे भाई बैंक अकाउंट। यहां तक समझ में आया बाबू? अच्छा, जब वो पैसा लाएगा तो हम लोग का ये पैसा घटेगा या बढ़ेगा? पहले बात तो हम लोग के पास पैसा कितना था? हम लोग का मतलब बिजनेस पे कितना पैसा था? 70,000। कितना था बाबू कैश? 70,000 था। अब सी का कैपिटल कितना आ गया? सी कैपिटल कितना आया? तो मेरा बढ़ जाएगा ना। क्लियर है? और सी के क्या लाया बाबू? और 50,000 लाया। ये 50,000 क्या है? गुडविल है। ये किसका हिस्सा है?
कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। क्लियर है? ये सी को मिलेगा नहीं, सी अपना लिए थोड़ी ला रहा, सी अपना लिए क्या लाएगा? अपना लिए कैपिटल लाएगा। और ये ए बी के लिए क्या लाएगा? गुडविल लाएगा। गुडविल कितना लाया? ये 50,000 किस में तकसीम होगा, किस में बंटवारा होगा, किस में बांटेंगे, किस में डिवाइड होगा? सर ए और बी में बटेगा। क्या सी को मिलेगा? सी को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ तो रेशियो बोला नहीं है, तो हम लोग बंटवारा आधा आधा में कर देंगे। अभी बताया पूरे अकाउंटेंसी में अगर रेशियो नहीं दिया रहता तो आधा आधा। क्लियर है? 50 का आधा कितना होता है? तो ए का हिस्सा कितना हुआ? अब बी का हिस्सा कितना हुआ? 25,000 हुआ। यहां पे लिखेंगे बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल। यहां तक समझ में आया बाबू? ठीक है। अब अच्छा ये भी तो बढ़ेगा कितना? 50,000। क्लियर है? तो अब हम लोग का ओपनिंग कैपिटल निकाल था क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल ये आपको निकालना होगा। क्वेश्चन में ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालना होगा। सर हम कैसे निकालेंगे? क्रेडिट माइनस डेबिट। क्या बोलिए? क्रेडिट माइनस डेबिट। अब यहां पे सवाल आता है, क्रेडिट में 3 कॉलम है, क्रेडिट में ए बी सी, तो ए को ऐड करेंगे, ए से माइनस करेंगे, ए को ऐड करेंगे, ए से माइनस करेंगे। जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे टू बैलेंस सी डी। बोलो क्या आंसर बोलेंगे? इसको क्या नाम देंगे हम लोग प्यार से? अरे मोहब्बत से क्या बोलेंगे? मोहब्बत से क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। यहां तक समझ में आया? क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे इसको। तो जल्दी से बताइए क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगा? 1,20,000 में 30,000 ऐड करिए, कितना आया? 1,50,000। और 1,50,000 में 25,000 ऐड कर दो, 1,75,000। 1,75,000। तो कितना आया? 1,75,000। यहां तक कोई परेशानी नहीं सर। चलो अब इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा माइनस करके? देखो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 से 30,000 ऐड किए, 25,000। 1,75,000 माइनस किए 20350, आया 154,650। 1,54,650। 1,54,650। ठीक है? क्लियर है? बी को भी ऐसे ही करेंगे। बी का कैपिटल कितना है? ये 1,80,000 है। बी का कैपिटल कितना है बोलिए? 1,80,000 प्लस 30,000। 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, 2,35,000। कितना आया? यहां पे लिखेंगे 2,35,000। ठीक है? 2 लाख। अब इसको माइनस करिएगा, बोलो 20350 आएगा 214,650। 2,14,650। 14,650। क्लियर है? अब इसका ऐड करो। सी के कॉलम में तो सिर्फ 1,50,000 है ना। सी के कॉलम में कितना? 1,50,000। यहां पे लिखिएगा 1,50,000। यहां पे तो वही है 1,50,000 है ना। अब मेरे तरह एरो मत देना, मेरा यहाँ जगह नहीं था। ठीक है ना? चलो अब ये क्लोजिंग कैपिटल को जब नया बैलेंस शीट बनेगा ना, तो इन लोग का क्या हो जाएगा? आज का क्लोजिंग स्टॉक, कल का ओपनिंग स्टॉक। बात समझ पा रहे हो ना? आज का क्लोजिंग स्टॉक, कल का। तो यहाँ पे आप पहले कितने पार्टनर थे? 2। आप पार्टनरशिप के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कितने लोग आ गए? 3। तो सबका कैपिटल लिख देंगे। जो क्लोजिंग कैपिटल होगा यही नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग कैपिटल होगा। क्लियर है? क्या वो आएगा? जब पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं ये बैलेंस शीट देख के, अब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में प्लस माइनस करने के बाद हम लोग का आता है क्लोजिंग बैलेंस। इसको बोला जाता है टू बैलेंस सीडी। इसी टू बैलेंस सीडी को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख रहे हैं। तो चलो लिखते हैं 1 लाख
54,650 ये ए का है। चलिए बी का बताओ सर। 2,14,650। आप लोग भी कैलकुलेट करते रहो मेरे साथ। 1,50,000। सब लोग कैलकुलेट करिए मेरे साथ, इसको ऐड करो। कितना? 559,300। अब इसको माइनस करेंगे। एक काम करते हैं हम लोग, 70,000, 1,50,000, 50,000, 2,70,000। सबको ऐड कर दो। 2,70,000, 24,300 प्लस 50,000, 1,35,000, 80,000, 5,59,300। देखो हम क्या किए, ये 70,000, 1,50,000, 50,000 तीनों को ऐड करके हम लोग कहाँ लिख दिए हैं? ये वाला फिगर है 2,70,000 है। ठीक है, अब ये 2,70,000, 24,300, 50,000, 1,35,000, 80,000 सबको जोड़ेंगे तो आएगा 5,59,300। 5,59,300। ठीक है ना। तो बाबू आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग डेली बेसिस में यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।